हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का एग्ज़ाम MHD 9 का 8 अगस्त को है, तो उसी के लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए बात कर, जिसमें कि कुछ पिछले साल के क्वेश्चन होंगे या असाइनमेंट जो कि क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव में गद्य की विकास की भूमिका का निरूपण कीजिए। तो इसमें पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे। इसमें 5-6 हेडिंग होगी। तो हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहानियों को प्रथम कहानी माना है, जिसको हम लोग ऐसे न लिखकर एक थोड़ा सा डायग्राम की तरह लिखेंगे। जैसे देखिए, ये लेखक हैं और उनकी कहानियां जिनको कि हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। जैसे कि 1803 ईस्वी में ईसा अल्लाह खान ने लिखी थी रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और 1903 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी 11 वर्ष का समय, और 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी इंदुमती। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ हेडिंग लिख लेंगे। जैसे कि बताती हूँ, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नई कहानी, सहज कहानी और सचेतन कहानी। ये तीनों जो हैं वो स्वतंत्रता से पूर्व की कहानियां हैं, और ये स्वतंत्रोत्तर युग में आती है नई कहानी, सहज कहानी और सचेतन कहानी। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेमचंद पूर्व युग की कौन कौन सी कहानियां हैं। हिंदी कहानी के विकास की यात्रा सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ हुई। हिंदी की आरंभिक कहानियां इन्हीं पत्रिकाओं में छपी। सन 1907 में बंग महिला, जिनका कि पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, इनकी कहानी आती है दुलाई वाली 1907 ईस्वी में। उसके बाद 1915 ईस्वी में आती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उनकी लिखित कहानी उसने कहा था। अब उसके बाद कुछ और भी हैं लेखक प्रेमचंद युग से पूर्व। इसमें देखते हैं, कला की दृष्टि से ये जो कहानी है उसने कहा था वो बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है। और प्रेमचंद पूर्व युग में प्रेमचंद, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र आदि कहानीकार भी आते हैं। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन, ये प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ कही जा सकती हैं। इस युग में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान और ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी गईं। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आता है। अब हम लोग दूसरी हेडिंग की बात करते हैं, जो है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग में है, इसके सबसे बड़े कहानीकार जो है प्रेमचंद जी हैं। इसमें प्रेमचंद जी ने प्रौढ़ कहानियों की रचना की है, और इस युग में हिंदी के संस्कृत, परिष्कृत व कलात्मक रूप का प्रयोग कहानी में हुआ। कहानी के जो सभी आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे भाषा, उद्देश्य, संवाद, वातावरण, कथानक, चरित्र चित्रण, देश काल, कथोपकथन, ये सभी इसमें आते हैं, और सभी का इसमें बहुत ही अच्छी तरह से निखार आया। उन्होंने, प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनकी प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, शतरंज की खिलाड़ी, नमक को दुर्गा आदि बहुत सारी कहानियां हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी यात्रा को आदर्शवाद से आरंभ किया, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थ की ओर उन्मुख हुए, और उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में जितनी भी समस्याएं चल रही थी और बुराई चल रही थी, उस पर उन्होंने उनका वर्णन किया अपनी कहानियों में, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी भी कुछ कहानियां हैं। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, ये प्रतिनिधि कहानियां हैं, और इन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक कहानियां लिखी। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी भी 2-4 कहानियां हम लोग लिख सकते हैं, ताई, रक्षाबंधन, पगली, काकी आदि। और प्रेमचंद युग के 2 अन्य साहित्यकार हैं, जैसे पांडे, बेचन शर्मा उग्र, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, यशपाल आदि। उग्र जी जो है, उनकी कहानियाँ थोड़ी कटु यथार्थवादी हैं, किंतु यशपाल जी की कहानियाँ मार्क्सवादी विचारधारा की कहानियाँ हैं, और उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे समाज और परंपराओं की आलोचना की जो गरीबों का शोषण करते हैं, जैसे तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं।
अब आते हैं प्रेमचंदोत्तर युग में। तो इसमें प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। इस युग में एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गईं, तो दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ लिखी गईं। और प्रेमचंदोत्तर कुछ और कहानीकारों की बात करें तो इसमें आते हैं यशपाल, अमृत राय, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकार। और विशेषतः यशपाल जी हैं, उन्होंने मार्क्सवादी कहानियों को अपना आधार बनाया। और इस युग में कुछ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी गई। मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी तथा आगे का नाम प्रमुख रूप से आता है। जैनेन्द्र कुमार की कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, पाजेब आदि। और कुछ अज्ञे जी की कहानियाँ हैं परंपरा, विपथगा और शरणार्थी। आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वरदास रेणु जी का नाम तो प्रसिद्ध है, हम सभी लोग जानते हैं। उनके अलावा एक और नाम है मार्कंडे जी का। तो रेणु जी की प्रमुख कहानियाँ लाल पान की बेगम, तीसरी कसम और मार्कंडे जी की कहानियाँ हंसा जाई अकेला तथा गुलरा के बाबा। ऐसी आंचलिक कहानियाँ भी लिखी गई प्रेमचंदोत्तर युग में। अब उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर युग आता था, जिसमें हम लोगों ने आपको तीन बताया कि तीन हेडिंग लोग दे सकते हैं: नई कहानी, सचेतन कहानी और सहज कहानी। तो नई कहानी की बात करें तो उसमें राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ने लगा था और सामाजिक स्तर पर जातिवाद और अधिक भयानक रूप धारण करने लगा था। ऐसे वातावरण में इन लेखकों ने इन समस्याओं पर कहानियाँ लिखी जो कि उस वक्त समाज में चल रही थी, जिसको हम लोग नई कहानी के नाम से जानते हैं। कुछ नई कहानी के अंतर्गत आते हैं बहुत सारे कहानीकार, जैसे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी, भीष्म साहनी। और इन लोगों की कहानी हम लोगों के सिलेबस में भी है, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सहज कहानी, सहज कहानी के बाद जो है सर्वप्रथम अमृत राय ने उठाई, या कहते हैं तो सहज कहानी की शुरुआत अमृत राय ने की। और इस सहज शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक परिभाषा भी दिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं है। उनके अनुसार सहज कहानी वह है जो सहज कथा रस से युक्त हो। सहज कहानी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सहज कहानी में न तो कोई नारा होता है और न ही कोई आंदोलन होता है। अब उसके बाद हम लोग देखें तो सचेतन कहानी। सचेतन कहानी की शुरुआत जो वो डॉक्टर महीप सिंह करते हैं। सचेतन कहानी व्यक्तिवाद का विरोध करती है और मनुष्य को उसके समग्र परिवेश के संदर्भ में स्वीकार करती है। और कहानी में सेक्स का जबरदस्त आतंक था, लेकिन सचेतन कहानी इस आतंक से मुक्त है। सचेतन कहानी में विविधता और गहराई दोनों मिलती है। तो दोस्तों, ये आज का हम लोग का जो प्रश्न था, पहला प्रश्न हिंदी कहानी में गद्य के विकास की भूमिका, तो वो हो गया। और ऐसे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है कि जो MHD 9 में पूछे जा सकते हैं इस बार, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे।